नासा के जो साइंटिस्ट स्पेस स्टेशन में फंसे हुए हैं वो लोग वहां से छलांग नहीं लगा सकते, जिसमें सुनीता विलियमसन जी भी हैं। देखिए ऐसा क्यों, उसके बारे में हम जानते हैं। पहले जानते हैं स्पेस स्टेशन जो कि हमारी धरती से लगभग 370 से 460 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ता है और इस उसी रोटेशन में रोटेट होता है जिस रोटेशन में हमारी अर्थ रोटेट होती है। इसका रोटेशन स्पीड है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, जबकि हमारे अर्थ का है 0.46 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी हमारे अर्थ से भी फास्ट मोशन है इसका, जिस कारण ये सिर्फ 90 मिनट में हमारे पूरे अर्थ का एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। सिर्फ 90 मिनट में हमारी अर्थ को लगता है 24 घंटे, जिस कारण एक दिन में ये लगभग 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखता है, जबकि हम एक बार देख पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ के अगर टेम्परेचर की बात करें, ऊंचाई पे कितना टेम्परेचर होगा, तो दिन के समय जब इसको सूरज की किरणें पड़ती हैं तब यहाँ का टेम्परेचर लगभग 150 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। ठीक है, और रात में जब यहाँ पे लाइट नहीं पड़ती, ठीक है, रात तो यहाँ पे 16 बार होगा, तो वो यहाँ हो जाता है -150 -160 के आसपास चला जाता है डिग्री सेल्सियस में। यानी टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जा रहा है, 300 डिग्री सेल्सियस। कितनी बार, 16 बार। यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है, जिस कारण इसका प्रॉपर इंसुलेशन किया जाता है ताकि अंदर का टेम्परेचर बाहर ना जा पाए और बाहर का अंदर ना आ पाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर छलांग लगाते हैं तो क्या होगा। पहली संभावना, इसका स्पीड हमारे अर्थ से लगभग 20 गुना ज्यादा है। अगर इस स्पीड से अगर यहाँ छलांग लगाते हैं तो आपका भी स्पीड वही होगा जो इस स्पेस स्टेशन का है। तो इस स्पेस स्टेशन के स्पीड से अगर आप छलांग लगाते हो तो आप बहुत लंबे समय तक अर्थ के चारों तरफ घूमते रह जाएंगे, क्योंकि जितनी ऊंचाई पे जाएंगे वहां हवा कम होगी तो आपको बॉडी पे फ्रिक्शन कम आएगा, स्पीड डिक्रीज भी नहीं होगा। और हम जानते हैं जितनी ऊंचाई बढ़ती जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स कम होते जाएगा, तो बहुत लंबे समय तक आप बाहर ही इसके चक्कर लगाते रह जाएंगे। उतने देर तक ना आपके पास ऑक्सीजन रहेगा ना खाने पीने की चीजें, तो बचने की संभावना वैसे कम है। अगर आप मान लीजिए वैसे बच गए और आप अर्थ की तरफ आने लगे तो आपकी स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। अब केवल आपके पास स्पेस सूट और पैरासूट है, तो ये एयर फ्रिक्शन के चलते भी स्पेस सूट में आग लग जाएगी, जिसमें भी बचने की संभावना कम है। अगर आप लोअर ऑर्बिट में आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं। आप डायग्राम में देखे होंगे, जब यूनिवर्स देखते हैं या फिर अर्थ देखते हैं तो बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं यहाँ पे। हर देश का जो भी आप सैटेलाइट्स की न्यूज सुनते हैं वो सब लोअर ऑर्बिट में है। तो वहां पे अगर आप किसी भी एक छोटे से पार्टिकल से भी टकरा जाते हैं, जो कि पुराने सैटेलाइट्स का भी हो, तो वो बॉम्ब की तरह आपके शरीर में ब्लास्ट होगा, क्योंकि आपकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा रहेगी कि टकराव के चलते भी बचने की संभावना बहुत कम है। उसके बाद आते हैं, तो वेलोसिटी डिक्रीज करने के लिए आपके पास एक्सटर्नल कोई मशीन या इक्विपमेंट नहीं होगा, जिस कारण आपका वेलोसिटी कंटिन्यू इंक्रीज होगा। तो पैराशूट कब खोले, कहाँ खोले, ये भी आप नहीं संभाल पाओगे। और पैराशूट भी अगर खोलते हैं तो उतनी वेलोसिटी पे उतना ज्यादा प्रेशर पैराशूट बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं, ये भी बात है। अगर वो फेल हुआ तो भी बचने की संभावना कम है, जिसके लिए एक प्रॉपर मशीन बनाई जाती है, स्पेस रॉकेट्स बनाए जाते हैं, जिससे कि ये लोग वापस आते हैं। वही मशीन इन लोग का खराब हुआ है, जिसके चलते ये लोग वापस नहीं आ पा रहे हैं। तो ये पैराशूट पहन के छलांग लगाने में बहुत ही ज्यादा समस्याएं हैं। और उसके बाद अगर इन सब चीजों से बच भी गए तो अब वेलोसिटी जब अर्थ के बहुत करीब आएंगे तो इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आपका जो शरीर का पानी है या ब्लड है वो ऊपर की तरफ अगर बॉडी में आपके आता है तो ब्रेन पे इतना प्रेशर डालेगा कि नसें फट जाएंगी। तो वहां भी बचने की संभावना कम है, क्योंकि इतनी ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगी कि हमारा फ्लूइड ऊपर की तरफ प्रेशर डालेगा। ठीक है, तो बहुत सारी समस्याएं आएगी, जिसके कारण वो लोग ऐसे लैंडिंग नहीं कर सकते।